हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज इनकी ना छुट्टी है, मतलब लोकल के काम करेंगे अपने। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग गेहूँ साफ़ कर रहे हैं। तो ये धो रखे थे गेहूँ, लेकिन बस इनमें ना छोटे छोटे से वो थे, काले काले से बीज होते हैं, वो थे इसमें। तो बस उन्हीं को छानना था और थोड़ी बहुत सी जैसे लकड़ी सी आ जाती है, तो वो सब थी इसमें, तो वो सब छान रहे थे हम लोग। तो पहले तक तो ये अपना फटाफट से उठ के छानने लग गए थे, फिर मैं भी आ गई थी छत में। और फिर उसके बाद जो है, और मौसम भी ना बहुत अच्छा हो रहा था और सुबह शायद से 6:30 बज रहे थे। तो मतलब 7-8 बजे तक जो है धूप नहीं आई थी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको छान भी रहे थे और थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे। तो इसी तरीके से छानने के बाद फटाफट से हमारा काम भी हो गया था। और ये ना मेरी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करवा देते हैं और काफ़ी सारा काम भी हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जिस दिन छुट्टी हो तो कुछ नहीं करते हैं, ये बहुत सारे काम कर लेते हैं और बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो बस इसी तरीके से जो है हम लोगों ने गेहूँ साफ़ कर ली थी। और गेहूँ मतलब जितनी भी गेहूँ थी इन्होंने ही धोई है सारी गेहूँ। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि घून लगी थी गेहूँ में, तो वो सब अब मतलब अच्छे से क्लीन करके धो के सुखा के उसके बाद ना नीम के पत्ते दवाई वगैरह डाल दिया है, अच्छे से टंकी में भर दी है सारी गेहूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है अब। और सारी गेहूँ साफ़ हो गई है। तो बस उसके बाद छत में ना बारिश की वजह से जो है मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, काई सी जम रखी थी, तो थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था। तो बस इसीलिए जो है पूरे छत में हम लोगों ने झाड़ू मारा, साथ में इन्होंने भी झाड़ू मारा और जो है शिवन्या भी झाड़ू मार रही थी। तो एक हाथ में उसने मेरा फ़ोन ले रखा था, वो बातें भी कर रही थी ऐसे ही, और एक हाथ में उसने झाड़ू पकड़ रखा था। तो काम भी कर रही थी और बातें भी कर रही थी वो। तो उसकी मस्ती ऐसे ही चल रही थी और बस हम लोग यहाँ पे झाड़ू वगैरह सफाई कर रहे थे। और तो ना मतलब धूप नहीं थी ना, तो काम आसानी से हो गया, नहीं तो सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना 6-6:30 बजे ही कि कुछ भी नहीं हो पाता है काम। लेकिन मौसम अच्छा था तो काम भी सारे हो गए। तो यहाँ पे जो है सफाई हो गई है। और गमलों की ना मैंने सफाई कर दी थी कुछ दिन पहले ही, मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं करी। और मतलब घास वगैरह जितने भी हो रखे थे सारे उखाड़ दिए और फूल पौधे मतलब बिल्कुल सही से हो गए हैं और हरे भरे भी हो गए हैं। और थोड़े बहुत जो रह गए थे मतलब खाली हैं गमले, उनके लिए मैं अभी फ्लावर्स लेके आऊँगी। तो ये थोड़ा सा ना एक पॉलीथीन में गेहूँ थे, तो उनको भी इन्होंने धो दिया था और फैला दिया था मतलब अच्छे से। और ये सूख जाएंगे अब थोड़ी देर में, धूप आ जाएगी तो बस यहाँ पे हमारा काम हो गया है छत का। मोंटी वगैरह सारी जगह झाड़ू मार दी थी और ऊपर छत का जो क्लीनिंग है वो सारी हो गई थी, गेहूँ वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया था। तो बस मैं फटाफट से नीचे गई और सबसे पहले मैं नहाई हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। और बस फिर मैंने फटाफट से नहाई, हेयर वॉश भी नहीं करा था मैंने आज, तो मैं संडे को हेयर वॉश करूँगी। तो बस इसी तरीके से जो है मैं नहा धो के अपना थोड़ा सा रेडी हो के, जैसे आप लोगों को पता है मुझे अच्छा लगता है रेडी होना नहाने के बाद, तो बस तैयार वगैरह होके मैं नीचे आ गई थी। तो ये ना झाड़ू लगा रहे थे और झाड़ू लगाने के बाद जो है मतलब ये बेटी को नहलाएंगे और मैं जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो बस सबसे पहले जो है मैंने चाय मतलब रख दी है बनाने के लिए। उसके बाद जो है मैं आज चीले बनाऊँगी, बेसन के चीले बनाऊँगी और उसमें थोड़ा सा मैं आटा भी मिक्स करूँगी और साथ में जो है गाजर, शिमला मिर्च ये सब ऐड कर दूँगी मैं, हरा धनिया, और प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि कान्हा जी के लिए भी बनाना है। तो बस यहाँ पे ना मैंने 2-4 बादाम इनको दे दिए थे खाने के लिए और 1-2 बादाम मैंने इसके लिए शिवन्या के दूध में मिक्स करने के लिए घिस दिया था। तो बस और ना फिर ये इसको नहला रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने झाड़ू लगा दी थी और इसको नहला भी रहे थे फिर। तो इसी तरीके से ना ये मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं काम करने में और मतलब मुझे बहुत मदद मिल जाती है। तो इसको नहलाना ना बहुत बड़ा काम हो जाता है हमारे लिए। तो बस इसको नहला देते तो काफ़ी सारा जो काम है वो निपट जाता है।
तो मतलब ये छुट्टी के दिन भी ऐसे ही करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, मतलब अपना आराम नहीं करते हैं और काम वगैरह करवा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम ये नहा ली थी ये, फिर चाय भी बन गई थी तो मैंने चाय केटल में डाल दी। और उसके बाद फिर इसको मैंने कपड़े पहना दिए, ये नहाने चले गए थे और इसको तैयार कर दिया था मैंने। तो ये बाल वाल भी नहीं बनाने देती है, और बस मैंने इसके थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाया, थोड़ा सा रेडी करा इसको। और जब इसके बाल सूख जाएंगे तो मैं इसके अच्छे से बाल वाल बना दूंगी मैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत कंघी करी थी। और ना ये कार्ड मतलब लेके आए थे इसके लिए, नंबर्स वगैरह है इसमें, और तो इसको पढ़ेगी ये। लेकिन ये ना काफ़ी थोड़ा मतलब काफ़ी बड़ा सा हो लेके आ गए थे, तो मैंने ना छोटे छोटे मंगवाए थे। छोटे मतलब 1 to 10 नंबर हों उसमें, और अपना आराम से जो है पढ़ लेगी ये। तो ये 100 तक थे, तो इतना तो अभी नहीं पढ़ पाएगी, और पकड़ने में भी काफ़ी बड़े हो रहे थे, तो इसको चेंज करवाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बेसन का घोल तैयार कर दिया था, और जो है इसमें सारी वेजीज़ वगैरह मैंने डाल दी थी। तो बस यहाँ पे चीले बना रही थी, तो मैंने आज नॉन स्टिक वाला पैन नहीं लिया है, और इसी में ही काफ़ी अच्छे तरीके से बन गए थे और बहुत टेस्टी भी हो रहे थे, क्योंकि सारे वेजिटेबल वगैरह डाली थी मैंने इसमें, सब्जियाँ, तो बहुत अच्छे हो रहे थे खाने में भी। तो फिर नाश्ता वगैरह हो गया था, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था। और फिर हम लोग जो हैं मतलब नाश्ता करने के बाद, तो मैंने तो तोरी की सब्ज़ी खाई थी और थोड़े से चिल्ले खाए थे। और उसके बाद जो है नाश्ता कर लिया था, तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करके, गैस वैस सबको कुछ अच्छे से साफ़ करके, और टाइल्स भी क्लीन कर दी थी। और फिर उसके बाद जो है बर्तन थे, काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे। तो बस बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो है मैं बर्तन को अच्छे से धो लूँगी, और उसके बाद जो है मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो ना मतलब छुट्टी वाले दिन भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर लेट भी हो या फिर कुछ और काम हो जाता है ना, तो मतलब टाइमिंग का आगे पीछे हो जाता है, तो बहुत लेट हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से इसीलिए जो भी अपने काम हैं वो सब कर लूँगी। और बर्तन धो दिए थे मैंने, स्टैंड में भी लगा दिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा पानी जम जाता है और छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो फिर इसको साफ़ करना पड़ता है। और फिर सिंक वगैरह जो है वो भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और तो ना ताज़ा पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने बॉटल नहीं भरा। और जो ये आरओ है ना हमारा, वो ख़राब हो रखा है आजकल, मतलब कभी चल रहा है और कभी नहीं चल रहा है, तो इसलिए ताज़ा पानी जो है वही भरती हूँ मैं आजकल। तो बस इसको भी ठीक करवाना है अभी। और कभी बीच बीच में ख़राब हो जा रहा है, बीच बीच में चल रहा है, तो इसको ना 1-2 बार ठीक भी करवा दिया है, पर ये ठीक नहीं हो रही है। मोटर भी इसका चेंज करवाया था, पर ऐसे ही हो रहा है, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं, किचन भी साफ़ हो गया है। उसके बाद जो किचन के नैपकिन वगैरह हैं, कपड़े हैं, वो मैं वॉश कर दूँगी, वॉश कर लिया है मैंने। और उसके बाद नीचे जो झाड़ू है ना वो मैं लगा दूँगी। तो फिर एक बार सुबह के टाइम पे लगाते हैं, और फिर नाश्ता वगैरह जब कर लेते, तो फिर उसके बाद मैं जो है किचन में झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि ना फिर जो भी खाना वगैरह है वो थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है, पैरों में लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नाश्ते के बाद ही ज़्यादातर जो है झाड़ू लगाती हूँ। एक बार को ऐसा हो जाता है कि नाश्ते से पहले जो है वो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना रात को क्लीन करके सोती हूँ मैं, तो फिर इतना मतलब सुबह नहीं रहता है गंदा, साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन जो है नाश्ते के बाद मैं ज़रूर से झाड़ू पोछा लगाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है दोपहर तक ये होता है कि किचन में इतना काम नहीं होता है, बस दूध वगैरह गर्म करना होता है इसका, तो फिर वही करती हूँ मैं। तो बस साफ़ रहता है किचन। उसके बाद जो है ये वॉश बेसिन मैं साफ़ कर दूँगी। तो बस ये जो है वॉश बेसिन हमारा डेली यूज़ होता है, तो मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ। और मतलब इसमें जो है ना नीचे से जो पाइप है ना वो भी ख़राब सा हो गया है, इसमें ना जंग सा लग गया है। तो बाहर से जो कवर होता है ना वॉश बेसिन का, वो नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये पाइप सा ना अच्छा नहीं दिखता है। तो ये शायद शादी से पहले से ही ऐसा है। और
तो इसमें सोची हूँ मैं पाइप भी चेंज करवाऊँ इसका, और लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब अभी सोच ही रही हूँ, देखती हूँ कब करवाती हूँ क्या है। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह जो है मैं ऊपर ले जा लूँगी धोने के लिए, और वाइपर से मैं साफ़ कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।